मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर खेल विवरणी का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि हमारा युवा यदि खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, तमाम विकृतियों से बचा रहेगा। जो खेलेगा वही खिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि मैं सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, कम से कम एक खेल को गोद लेकर अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें, अभी इसे तैयार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल गतिविधियों में गहरी रुचि है। आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय टीमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाती है, उन्हें प्रधानमंत्री का निरंतर प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलता है। पीएम के नेतृत्व में साल 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो, इसमें भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। अब तक हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग विभागों में सीधी नौकरी दी है। अब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में उन्हें सीधे नौकरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है और टीम में प्रतिभाग करता है तो यूपी सरकार 10 लाख की सहायता देती है। इसके अलावा अगर वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो सरकार उसे 6 करोड़ की पुरस्कार राशि और क्लास 1 की नौकरी भी देती है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं और गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है और क्लास 1 की जॉब भी उसे उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित की है, आज वो देखते ही बनती है। 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। जब शासन सत्ता से ऊपर सेवा को रखता है तब जनता में विश्वास जागता है और वही विश्वास प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी विश्वास की अभिव्यक्ति है। अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में हुए जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुए स्टार्टअप इंडिया पहल के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह अभिनव पहल युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करते हुए भारत को इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की दिशा में गतिशील बना रही है। पिछले 1 दशक में स्टार्टअप इंडिया ने लाखों युवाओं को उद्यम, उद्योग और नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं। उत्तर प्रदेश भी आज देश के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। इस विकास उन्मुख अभियान से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।